हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। एक नई सुबह, नई शुरुआत। तो आज देखिए मैं बनाऊंगी क्या। ये दिख रहे हैं ना एकदम अंडे से, लेकिन भाई ये अंडे नहीं है, ये हैं सफ़ेद कलर के छोटे छोटे, उनको बोलते हैं ना चूचू बैंगन। लेकिन ये बैंगन देख के तो एकदम अंडे जैसे ही लग रहे थे। फिर मैंने देखा काट के, तो इनमें बीज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, और जो इनका छिलका है वो भी एकदम हार्ड है, इतना सॉफ्ट नहीं है जैसा आपने। ये देखिए बीज की क्वांटिटी इनमें कितनी ज़्यादा है, और जो इनकी स्किन है वो भी हार्ड है। तो मैं भी पहली बार बना रही थी, तो सोचा देखती हूँ कैसे बनते हैं। फिर मैंने इनको सबको काट के बनाया, लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आया खाने में, ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। और ये देखिए मैंने साड़ी मंगवाई है तीजों के लिए। तीजों की तैयारी शुरू हो गई है। हरी चूड़ी, हरी साड़ी, और सावन का महीना हो और लहरिया की साड़ी ना पहने, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे पास 3-4 साड़ियाँ हैं लहरिया, लेकिन ये भी मैंने एक मंगवाई है जो कि काफ़ी अच्छी आई है। और इसको मैं करूँगी तैयार। और जो ये बॉर्डर है ना, ये कई जगह से ऐसा है, मतलब जैसे कच्चा पक्का सा काम होता है ना, इस तरह का है। और धागा भी थोड़ा अलग कलर का, मैच नहीं हो रहा है। टसर बड़ी सुंदर लगी हुई थी इसमें, ये जो है। तो इसको सबसे पहले तो मैं, ये ब्लाउज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये सिल्की सिल्की सा है। मैं इस पे लाऊंगी कॉटन का कपड़ा, ले आई हूँ मैं ऑलरेडी, और उसको मैं सिल लूँगी। ये साड़ी तो मैं आपको बाद में दिखा रही हूँ, कपड़ा मैं पहले ही ले आई हूँ। और ये है साड़ी का लुक, ग्रीन लहरिया। वैसे कोई घाटा भी नहीं है इतने पैसों में। ये आई है 500 रुपये की साड़ी है, लेकिन काफ़ी अच्छी आई है। कपड़ा बहुत अच्छा है इसका, जॉर्जेट का। और फिर हम जब भी कभी साड़ी खरीदे तो पहले उसका नाप देख ले कि वो फुल है या नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल फुल साड़ी निकली है एकदम, लेंथ में भी और लंबाई में भी। और मैं इस बॉर्डर को कर दूंगी अब थोड़ा सा टाइट, ग्रीन कलर का धागा लगा के, तो क्या फिनिशिंग आ जाएगी और मज़बूत काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसकी सिलाई लगा देती हूँ अभी। और सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आज आपको बताऊंगी कि ब्लाउज़ कटिंग कैसे की जाती है, एकदम ईजी मेथड से। और इसको मैं चारों तरफ से घुमा के अब फटाफट से लगा कर देती हूँ सिलाई इसकी। और अब लगा रही हूँ मैं फॉल। फॉल लगा देती हूँ एक तरफ, तो क्या है इसके साथ ही टच कर दी मैंने, क्योंकि हाथ से लगाने की ज़रूरत नहीं है। मशीन के साथ साथ जैसे ही मैं लेस टाइट कर रही हूँ, तो इसको भी साथ साथ लगा देती हूँ। दूसरी तरफ से मैं हाथ से लगा दूँगी। एक पंथ दो काज, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो फटाफट से ये काम भी मेरा हो गया। और अब मैं सिल लूँगी ब्लाउज़। ब्लाउज़ के लिए मैंने ले लिया है ये 2x2 का कपड़ा, जो कि ब्लाउज़ के लिए बेस्ट होता है, बहुत अच्छा। और ये कपड़ा है मेरा 80 सेंटीमीटर ही लाई हूँ मैं, बन जाता है। 60 रुपये का आया ये, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और अब मैं इसका सिलूँगी ब्लाउज़, क्योंकि सिल्की ब्लाउज़ मेरे को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि पहनने में बड़ी, एक तो गर्मी का टाइम, ऊपर से इतना टाइट, इतना मतलब वो मोटा मोटा सा कपड़ा मेरे को पसंद नहीं आया। और ब्लाउज़ क्या है कि सिलना बहुत इजी है आजकल। क्या है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये पूरे नाप के साथ भी बता सकती हूँ, आप कमेंट करना तो मैं आपको बताऊँगी। और अब कर रही हूँ मैं ब्लाउज़ की कटिंग। तो जी देखिए ये है, इसकी लंबाई ली मैंने 16 इंच, और चौड़ाई अपनी छाती के हिसाब का चौथा हिस्सा, और प्लस 2 इंच और ले लो। और कंधे जितने हैं उसका 2 इंच। ये देखिए मेरे कंधे थे 14 इंच के, तो मैंने ये ले लिया है 6 इंच, 2 इंच कम करके लेना है कंधा, ताकि वो कंधे फिसले ना। और गले का लंबाई ली मैंने वही 7 इंच, पीछे का गला मैं 9 इंच रखती हूँ। ऐसे करके आप जितनी भी वीडियो अगर आपको चाहिए सही सिलाई की वीडियो, तो भी मैं आपको दे दूँगी, जिससे आप आराम से ब्लाउज़ सिल सकते हैं घर में। कहते हैं 60 रुपये का ब्लाउज, और अब बताओ इसकी सिलाई कितनी दो, 200 रुपये। 200 रुपये तो बाबा ना, आजकल बच्चियों को शौक ही नहीं है सिलाई कढ़ाई का। हमारे टाइम में तो भाई सिलाई कढ़ाई के बगैर तो काम ही नहीं चलता था। हम तो फुल
हर सभी को आती थी। घर में अगर 3 बहू हैं तो तीनों बहुओं को सिलाई कढ़ाई का काम आता था, और साथ में सास को भी आता था। आजकल बस थोड़ी बहुत सास ही करती है, बहुओं को तो आता ही नहीं है सिलाई करना। जितनी देर में आप टेलर के पास 4 बार चक्कर काट के आओगे, जब वो आपका ब्लाउज़ सिलेगा, अच्छी खासी रकम दे के आओगे उसको। मान ले 100 रुपये का आपका कपड़ा है तो आप उसको 300 रुपये सिलाई दोगे, तब कहीं जाके आपका ब्लाउज़ रेडी करके देता है। बिना लाइनिंग के 200 रुपये, और लाइनिंग के साथ तो 300 रुपये, और लाइनिंग देख के आओगे वो अलग। इससे अच्छा है कि हमारा टाइम सही था कि सबको ही कढ़ाई सिलाई आती थी, और अपने घर में बढ़िया डिज़ाइन डाल के अच्छे अच्छे ब्लाउज हम लोग सिलते थे। मैं तो आज भी अपने ब्लाउज हुए, सूट वगैरह हुए, खुद ही सिलती हूँ। क्यों भाई इतनी और महंगा सिलाई महंगी पता है किस कारण से हुई है? इसी वजह से सिलाई महंगी हुई है, क्योंकि सीखते ही नहीं है, बस कपड़े खरीद लेते हैं, या तो रेडीमेड मंगवाएंगे, फिर उनको अल्टर भी करवाना है तो टेलर के पास ही जाके अल्टर करवा सकती हैं। मशीन तो चलानी भी नहीं आती कईयों को। तो कई होती हैं जो हर चीज़ में एक्सपर्ट होती हैं, लेकिन बहुत कम। सिलाई का तो आजकल सोचते हैं कि ये तो हमारा काम ही नहीं है। और हमारे ज़माने में सिलाई के बगैर कोई कोई पूछता था ना लड़की को सिलाई आती है तो ही रिश्ता लेते थे, नहीं तो रिश्ता ही नहीं लेते थे। और एक और सूट मैंने मंगवाया, ये देखिए, ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया है। ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ आया सूट, लेकिन एक गड़बड़ हो गई मेरे साथ कि ये मेरे साइड से थोड़ा सा टाइट आ गया, इसलिए मैं इसको करूँगी वापस, पहनूँगी नहीं। लेकिन कढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ थी, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको तो रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं, अगर आपको किसी को भी यह चाहिए तो भाई इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। कपड़ा भी अच्छा था और इसकी कढ़ाई भी एकदम फिनिशिंग के साथ थी। और ये था 583 रुपये का पड़ा था मेरे को। दुपट्टा नहीं था लेकिन प्लाजो सेट था ये पूरा। कपड़ा इसका रेयॉन में है, कढ़ाई इसकी वाइट धागे में है, और बहुत अच्छा सूट आया था। लेकिन क्या करूं, अब इसको मेरे को वापस करना ही पड़ेगा। ये देखिए, मन तो नहीं करा, लेकिन क्या है ना, रेयॉन है, ये धोके सुकड़ भी सकता है और खुल भी सकता है। अगर धोके वापस करेंगे तो फिर मीशो वापस नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको पहले ही वापस कर देती हूँ कि ये मेरे आया थोड़ा सा टाइट आ गया। टाइट आ गया तो अब इसको कर देते हैं वापस। लेकिन आप लोग अगर कोई भी इस मंगवाना चाह रहे हैं और आप ये इस टाइप का सूट चाहिए, कई कलर में थे ये, और ये कलर बहुत प्यारा आया था देखने से ही। और गला वला सिल भी, कई बार होता है ना कि जो कपड़ा पसंद आ जाता है, अच्छा आ जाता है, वो पक्का टाइट निकलेगा, फिर वो वापस करवाना ही पड़ा। इसकी फिनिशिंग देख के कोई कह नहीं सकता कि ये भाई 583 रुपये का सूट है। आप बाहर से ख़रीदेंगे इसको तो पक्का ये 800-700 रुपये में आपको मिलेगा। 700 में तो नहीं, 1000 तक भी दे देंगे, और शोरूम में पहुंच गए तो और भी महंगा लगा देंगे। इस टाइप का सूट था, ये बहुत प्यारा था, लेकिन मेरे आया ये टाइट, इसलिए मैं इसको कर रही हूँ वापस। अगर आप लोगों को चाहिए ऐसा सूट तो आप मंगवा सकते हैं मीशो से। बहुत ही प्यारा सूट लग रहा था ये। तो चलो मैं इसको वापस पैक कर देती हूँ। ये देखो, देखने से ही एक बार दिखा देती हूँ आपको पूरा लुक। अगर आप कोई मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो देखिए कितना अच्छा लग रहा था ना। कहते हैं मेरा ना सही और किसी का भला हो जाए तो भी अच्छी बात है। तो ये देखिए, ये सूट बड़ा प्यारा सा है। आप इस पे वाइट कलर का दुपट्टा ले सकते हैं, और इसमें कई कलर ऑप्शन है। आप साइड पे जाइए, अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी इसका। कई कलर के हैं इसमें सूट, आप मंगवा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और कपड़ा भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, परफेक्ट। और अब चलो, तो अब मैं तो चलिए अपना ब्लाउज सिलने, चलो सिलाई का काम आज निपटा देती हूँ। थोड़ा सा आज निपट जाएगा, बाकी का काम फिर मैं बाद में कर लूँगी। सिलाई हो जाती है ना तो फिर तुरपाई का काम तो आप उठते बैठते कभी भी कर सकते हो, इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ जल्दबाजी। आराम से पहले मैं कर लेती हूँ अपना थोड़ा बहुत सिलाई का काम, उसके बाद देखती हूँ। टाँके आज लगा लूँगी, तुरपाई वगैरह फिर मैं कल कर लूँगी। तो चलो मिलते हैं फिर आगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं भी फटाफट से अपना ब्लाउज सिल देती हूँ, क्योंकि ब्लाउज सिल जाएगा तो भी एक अच्छी ही बात है। क्योंकि चीज़ तैयार होना तो आप कभी भी उसको पहन के खड़े हो सकते हो, और अगर आपके पास
तैयार ही नहीं है, साड़ी मंगवा ली और ब्लाउज़ वगैरह तैयार नहीं है, तो उस साड़ी का मंगाने का फ़ायदा भी क्या। तो इसलिए मैं तो अपनी कमर कस लिया, आज मैं सिलूँगी अपना ब्लाउज़। कटिंग हो गई थी। और अगर आपको चाहिए थोड़ा सा भी आइडिया ब्लाउज़ कैसे सिले तो मेरे को बताना, फिर मैं अगली वीडियो आपके फ़ायदे के लिए पूरी अच्छे से समझा कर डालूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करोगे तो ही मैं डालूँगी, वरना अपना डेली रूटीन ही डालूँगी जो डालती आई हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाना है तो आप कमेंट करके बताना मेरे को, और फिर इजी मेथड बताऊँगी आपको सिलाई का कि आप ब्लाउज सूट कैसे, क्या है कि हफ्ते भर में मैं बता दूँगी पूरा ब्लाउज, आप सीख जाओगे सीखना सिलना। बाय बाय।